वही देश, वही वेन्यू और लगभग वही इंडिया पाकिस्तान की टीम। जी हां गाइस, आज से करीबन 10 महीने पहले जिस मैदान पर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया था, आज उसी मैदान पर भारत ने पाकिस्तान के पूरे 10 विकेट गिराए और एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना बदला पूरा किया। वहीं संयोग की बात यह है कि जिस खिलाड़ी की फिटनेस की वजह से टीम हारी थी, आज उसी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। हार्दिक ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अंत में बस यही कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए मौका तो आया, पर वो हमेशा की तरह मौका ही बनकर रह गया। वैसे गाइज, आपको इंडियन टीम की किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। गाइज, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अचानक से मारवाड़ी बोलने लगता है। वो बोलता है कि मेरे घर में तो 100 कमरे थे और जितना बड़ा ये घर है, इतना बड़ा तो मेरे यहाँ पर बाथरूम था और मेरा घर उदयपुर में है। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि दीप कपाड़िया है, जो कि साल 1979 में अपने पुनर्जन्म में मुंबई में पैदा हुआ है। और जब उसने ये सब बताया तो उसका परिवार उसे उदयपुर लेकर गया और हैरानी की बात यह है कि वो वहां जाते ही एक एक चीज बताने लगा कि ये विक्टोरिया महल है, ये सिटी पैलेस है, ये फतेह मेमोरियल हॉल है। ये सारी चीजें उसको पता थी। उसने ये भी बताया कि वो अपने पहले जन्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और उसका नाम पन्ना लाल अग्रवाल था, जिसको जहर देकर साल 1976 में मार दिया गया था। और जब ये बात 100% प्रूफ हो गई तब पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उससे मिलने आए, यहां तक कि दलाई लामा भी उससे मिलने आए। बहरहाल, दीप कपाड़िया अभी मुंबई में है और उनकी इस पुनर्जन्म की घटना ने सबको चौंका दिया है। वैसे गाइस, आपका पुनर्जन्म के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, हमारे देश की हजारों साल की सभ्यता में कई महान राजा हुए हैं। इनमें से ही एक नाम है राजेंद्र चोल का, जिनका शौर्य ऐसा था कि एक छोटी सी बात के स्वाभिमान के लिए उन्होंने कई राजाओं को हरा दिया था। बात उस वक्त की है जब राजा राजेंद्र चोल ने यह फैसला लिया कि वो अपनी राजधानी को तंजावुर से चोलपुर की तरफ ले जाएंगे और नए शहर को गंगा जल से पवित्र करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने लोगों को कई राजाओं के पास भेजा, पर राजा महिपाल, जिनके यहाँ से गंगा नदी बहती थी, उन्होंने गंगा जल देने से ही मना कर दिया, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। फिर क्या था, राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने सेना के साथ कूच कर दिया और एक के बाद एक 3 राजाओं को हराकर फाइनली राजा महिपाल को हराया। फिर इन सभी राजाओं द्वारा अपने राज्य तक गंगा जल मंगवाया। गाइस, भारत के ऐसे स्वाभिमान की शक्तिशाली कहानियों के वारिस हम और आप हैं। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखेगा कि अगर आप सच्चे हैं तो जीत आपकी जरूर होगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर अपनी जिंदगी में कुछ मुश्किल हासिल करना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। इसी शेर को बखूबी सच किया है टाइलर कोहेन ने, जिनका सपना था गूगल कंपनी में नौकरी पाने का। इसके लिए उन्होंने गूगल में अप्लाई किया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। उन्होंने फिर अप्लाई किया, लेकिन फिर से रिजेक्ट हो गए। पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने ठान लिया कि नौकरी तो गूगल में ही करेंगे। इसीलिए वो बार बार गूगल में ही जॉब के लिए अप्लाई करने लगे और लगातार 39 बार रिजेक्ट हुए। पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फाइनली 39 बार जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद टाइलर को अपनी ड्रीम कंपनी गूगल में जॉब मिली गई, जिसे हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। गाइस, उनके इस संघर्ष के जीत की कहानी हम सब के लिए एक बड़ी सीख बन सकती है। आपके संघर्ष की कहानी क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।